डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, पूर्व महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन एवं विभागाध्यक्ष, बाल रोग विशेषज्ञ ने दोबारा तेजी से फैलते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही बढ़ते कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के साथ साथ कई तरह की जानकारियां साझा की। बताया कि कानपुर में जो कोरोना की कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है उसमें मैं शामिल हूं और जो कोवैक्सीन का कानपुर में सेंटर बनाया गया है उसका इन्वेस्टिगेटर भी हूं। और बताया कि भारत के कई राज्यों में कोरोना का प्रकोप अचानक बढ़ गया है। कोरोना के नियमों का पालन करें। वैक्सीन तो आ गई है लेकिन अभी सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। परिजनों से आग्रह है कि अपने बच्चों को बेफिजूल की यात्रा करने से रोकें। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया। यूपी टाइम्स के लिए मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट, कानपुर। कोरोना की जो सेकेंड लहर आ रही है उसको देखते हुए उसको तो कैसे रोका जाए और क्या बताएं, सेकेंड लहर में जो आदमी है, आम आदमी, वो तो टूट जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या डिस्टेंस और क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न पूछा है और मैं अपने सभी दर्शकों को यही बता दूं कि मैं जो कोवैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन का जो यहाँ पे ट्रायल कानपुर में हुआ है उसमें मैं शामिल हूँ और मैंने यहाँ जो कानपुर में जो सेंटर है कोवैक्सीन का, उसका मैं एक इन्वेस्टिगेटर भी हूँ। और चूँकि मैं ये देख रहा हूँ कि इधर कुछ दिनों से अपने भारतवर्ष के कई प्रदेशों में, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, केरला है, गुजरात है आदि जो 6-7 स्टेट है, यहाँ पे कोरोना के केसेस अचानक बढ़ गए हैं। तो मैं अपने आम जनता को ये सलाह देना चाहता हूँ कि लोग अभी भी कोरोना के बारे में जो 3 बेसिक नियम उनका फॉलो करें, जैसे कि फेस मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रहें, भीड़ भाड़ से बचें और हाथ अपने साबुन से नियमित रूप से धोते रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें। वैक्सीन आ गई है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वैक्सीन के भरोसे 100% ना रहे, क्योंकि वैक्सीन अभी हम सबको नहीं लगा पा रहे हैं। अभी हम 60 साल से ऊपर वाले लोगों को, हम कोरोना के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स उनको, हम 50 साल से ऊपर के जो हृदय रोग या विभिन्न बीमारियों में पीड़ित उनको लगा रहे हैं। जो हमारी यंग जनरेशन है जो बहुत मूवमेंट करती है, वो अभी भी घूम रही है। वो कोरोना में ना तो डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ना वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से कोरोना के बढ़ने का खतरा बिल्कुल बरकरार है। मुझे तो ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश में भी ये बढ़ सकता है और एक स्थिति खराब हो सकती है। जी, क्या लगता है माताओं को होता है अपने बच्चों के बारे में जरूरी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, माताएं या घर के और भी लोग हैं, ये अनावश्यक बाहर जाने से बचें। और अगर उनको बुखार, जुकाम या खांसी की किसी भी सदस्य को होती है तो उसको मास्क का तुरंत वो कर दें, उसकी कोविड-19 की जांच कराएं और उनको जब तक रिपोर्ट ना आ जाए उनको घर में आइसोलेट कर दें। जी त्रिपाठी, क्या पता लगता है कि ये वैक्सीन कारगर है? वैक्सीन कारगर है। अगर किसी व्यक्ति ने 2 डोज 1-1 महीने के अंतर लगवा ली हैं और दूसरी डोज लगने के 15 दिन के बाद उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी सफिशिएंट बन जाएगी और उस व्यक्ति को कोविड बीमारी होने के चांसेस ना के बराबर हैं, किंतु जैसे डेटा उपलब्ध है कि 80% प्रोटेक्शन है। यानी कि वैक्सीनेशन के बाद भी 100% प्रोटेक्शन नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं। मैंने जो कानपुर में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया है, खासकर कोवैक्सीन, आई एम वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, तो मैं ये कह सकता हूँ। क्या लगता है सरकार झूठ बोल रही है कि 100% कारगर है वैक्सीन? नहीं, सरकार झूठ नहीं बोल रही है। सरकार तो बहुत अच्छा कदम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय योगी जी, इनकी नीयत और नीयत में संदेह नहीं है, मगर वैक्सीन की एक लिमिट होती है। वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन दुनिया में जो बनी वो 100% कारगर हर व्यक्ति में नहीं है। इसमें 60 से 80% तक प्रोटेक्शन रेट है। तो वैक्सीन लगने के बाद भी हल्का संक्रमण कभी कभार हो सकता है, खासकर उनको जिनको डायबिटीज, जैसे कि जिनको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी एंटीबॉडीज कम बनती है,
तो जब प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज कम बनेगी, जैसे 80% की दावा कर रही है कोवैक्सीन, अगर उसको 80% नहीं 50% बनी, 60% बनी, 40% बनी, तो ये चांसेस हैं कि उसको हल्का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं जनता से अपील करता हूँ कि वो वैक्सीन जो गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, इसको अपने परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य उनको अवश्य लगवाएं। ये मुफ्त लग रही है, और जो प्राइवेट अस्पतालों में लग रही है उसमें 250 रुपये उनसे लग रहे हैं। तो कृपा करके ऐसे लोग जिनको सरकार ने इंडिकेट किया है वो वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन के बारे में कोई भ्रांति न पालें। जी थैंक यू।